ये रिपोर्ट आप लोग जरूर देखिए, इसमें आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि बिहार में क्या जरूरी है। मैं आपका एक इंटरव्यू सुन रहा था, आपने कहा देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने लोगों को पूंजी दें और उनको कुछ रोजगार के लिए प्रेरित करें जी। बट एट द सेम टाइम जितने भी डेवलप, अगर आप देखेंगे कि स्टेट्स की भी बात कर लें, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो जरूरी है क्योंकि आपके पास प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तभी आएगा, तभी आपकी ग्रोथ है बढ़ेगी। आप तो पूरा अध्ययन करके आए हैं। पूरे देश की इकोनॉमी में जो 3 पिलर होते हैं, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन क्या है? जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो 18%। उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया था मेक इन इंडिया से हम इसको 25 कर देंगे, अभी घट के हो गया है 15। एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें बिग इंडस्ट्री शामिल है, दोनों मिलाकर इंडिया लेवल पर इकोनॉमी में उनका टोटल कंट्रीब्यूशन 30 से 35% रहा है पिछले 30 वर्षों में। पूरी भारत की जो इकोनॉमी है वो 60 से 65% सर्विस सेक्टर पे, कंजम्पशन लेड है। बिहार में भी ये रेप्लिका है, सिर्फ इंडस्ट्री कम है, एग्रीकल्चर थोड़ा ज्यादा है, लेकिन यहां पर भी 60% इकोनॉमी सर्विस सेक्टर है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि जॉब वहां पर है, जॉब एग्रीकल्चर में नहीं क्रिएट हो सकता है, जॉब सिर्फ फैक्ट्री लगाने से नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंडस्ट्री नहीं लगनी चाहिए, मेरी प्राथमिकता सबसे पहले क्या है, हर घर में रोजगार होना चाहिए। बड़ी इंडस्ट्री आए या छोटी इंडस्ट्री आए, आप मेरे साथ नॉर्वे चलो, फिनलैंड चलिए, स्वीडन चलिए, न्यूजीलैंड चलिए, दुनिया के 20 ऐसे देश आपको बता सकते हैं जहां कोई एक बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन हर घर में रोजगार है। पर कैपिटा बेसिस उनका इनकम $50,000 $60,000 है। उसके लिए आपको फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बड़ी फैक्ट्रियों से ही इनकम नहीं बढ़ सकता है, फैक्ट्री लगाने से कुछ जॉब बनाए जा सकते हैं। लेकिन 13 करोड़ आबादी वाले राज्य में जहां 60% इकोनॉमी सर्विस सेक्टर है, जब तक उसमें ग्रोथ नहीं आएगा तब तक बिहार की इकोनॉमी बढ़ नहीं सकती है। जब तक बिहार की इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी तब तक जॉब आएगा नहीं, कंजम्पशन बढ़ेगा नहीं। तो व्हाट वी आर सेइंग कि बिहार में हम लोग व्हाइट कॉलर जॉब चाहते हैं। मैं ब्लू कॉलर जॉब के फेवर में नहीं हूं। अच्छा, मैं ये नहीं चाहता हूं कि जो बिहार का लड़का तमिलनाडु के फैक्ट्री में काम कर रहा है वो आकर बिहार में फैक्ट्रियों में काम करने लगे। मैं ये चाहता हूं कि वहां पर जो सड़क बनाने में काम कर रहा है, जो खेतों में काम कर रहा है, वो यहां आए, ट्रेनिंग ले, यहां वो काम करे जिसको व्हाइट कॉलर जॉब आप कहते हैं। क्योंकि सारा जॉब का ग्रोथ जो है आज और आने वाले समय में वो व्हाइट कॉलर जॉब का है।